ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन का इंजन है ये। तो ये 12वीं एम्बुलेंस है, 13वीं एम्बुलेंस है ये आगरा एक्सप्रेसवे पे। अभी जो यहाँ पे मैनेजर है ना, उनसे मेरी बात हुई, ठीक है। तो उनसे मैंने बोला कि टॉयलेट जो यहाँ का बना हुआ है ना, बहुत साफ सुथरा रहता है। दोस्तों, महादेव की कृपा और सिमत के साथ हम रेडी हैं दिल्ली जाने के लिए। और ये 850 किलोमीटर का सफ़र आपके साथ हम तय करेंगे लगभग 10 घंटे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना सजेशन जरूर भेजिएगा। और पूरे भारत का भ्रमण करेंगे हम सब मिल करके और बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं सफ़र में बिना देरी किए। हर हर महादेव। NH-28 पे हम चढ़ चुके हैं और ये रास्ता जो है आगे जाके गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, वो आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमें मिला देगा। तो इसी रास्ते पे हमें सीधा रहना है। अभी लगभग 6:30 हो रहा है और लगभग 7 बजे तक हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे वाले रास्ते पर पहुंच जाएंगे। रात हो रही है, ठंड भी लग रही है, बट एक्साइटमेंट भी बहुत है। और एक रात पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। बढ़ते हैं आगे। रात तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, लेकिन लाइट जल रही है। आगे हमारे ना लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप आएगा। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लगभग 11 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप है ये वाला। और यहाँ पे जरूर पेट्रोल डला लीजिएगा, क्योंकि आगे एक्सप्रेसवे पे बड़ा धोखा है पेट्रोल पंप को लेकर के। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। और ये क्या है? अरे 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 अरे! सड़क नहीं है भैया प्रतिभा दिखाने के लिए। सड़क को बीच से ऐसे नहीं क्रॉस करना चाहिए। आपके लिए भी ये दुर्घटना वाली बात हो सकती है, और जो लोग बाकी लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी दुर्घटना वाली बात हो सकती है। सेफ्टी से चलाने की जगह है। चलिए बढ़ते हैं हम। यहाँ से हम जब सीधे सीधे जाएंगे तो आगे लखनऊ भी हम जाते हैं इसी रास्ते से। अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग आ ही गया है। और ये जो टर्निंग हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ये सीधे हमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के टोल से जोड़ देगा। टोल यहाँ से बहुत ही पास है, लगभग आधे किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे टोल होगा। और यहाँ पर हमें बोर्ड दिखने लगा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। मतलब मेरा भी और आप सभी दर्शकों का भी यहाँ पे स्वागत किया जा चुका है। तो अब लगभग ये 90 किलोमीटर का पूरा रास्ता अब हमारे लिए है पूरा खाली। और फर्स्ट टोल पे पहुँच करके हम टोल टैक्स खाली पे कर देते हैं। ये पर पता कर लेंगे कि ये टोल टैक्स कितना है, और यहाँ से हम सीधे आगे बढ़ते चलेंगे। पूरा रोड खाली है, लाइट जगमगा रही है। बहुत ही साफ़ सुथरा सा रोड है, बड़ा अच्छा सा रोड है ये, बिल्कुल खाली। आगे जा कर के हमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी। पहले भी मैं इस रास्ते से आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है गोरखपुर के बाहर बाहर से, सिटी के बाहर बाहर से निकलने के लिए। अब बस एक बार यहाँ पे हम टोल पे कर दें, देख लेते हैं कितना रुपया लगता है। अकेले मतलब ये गोरखपुर लिंक एंड करने के लिए है ना, और आगे पूर्वांचल ज्वाइन करना होगा। ठीक है। 140 रुपये का हमारा टोल लगा है। उसके बदले में देखिए मिली हमें एकदम पूरी खाली सी रोड। पूरी गाड़ी कंट्रोल में रखते हुए आराम से चलाते हुए चले जाना है। पूरी सकारात्मक ऊर्जा बढ़िया और चलाते रहिए मस्ती में एकदम। ये जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, आपको एक बड़ी ही धोखेबाजी वाली चीज़ दिखाता हूँ। मतलब ये किसी के साथ भी किसी दिन धोखा दे सकता है ये चीज़। मैं लेफ्ट यहाँ से ले रहा हूँ, आप जैसा देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि आगे पेट्रोल पंप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सामने बोर्ड लगा हुआ है कि आगे पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। लेफ्ट साइड में आप देखते चलिए, कोई भी पेट्रोल पंप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे बस चढ़ा था, मैं पूर्वांचल वाले साइड में हूँ, पूर्वांचल की तरफ जा रहा हूँ मैं। 24 किलोमीटर मैं चला हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आगे बढ़ करके ना मैं यू टर्न लेकर के दूसरी साइड में भी आपको जाके दिखाऊंगा। दूसरी साइड में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है होगा। मतलब जब आप पूर्वांचल से वापस आएंगे ना, तो आप सोचेंगे कि पेट्रोल डलवा लें। 65 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आप सोचेंगे ये पेट्रोल डलवा लेंगे, तो यहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको। अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा मैं यू टर्न ले लेता हूँ और दूसरी साइड आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि दूसरी साइड में पेट्रोल पंप है कि नहीं। और उसी हिसाब से आप लोग जब भी कभी इस रास्ते पर आएँ तो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करके आएँ। तभी मैं कह रहा था ना कि पहला जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पेट्रोल डला करके चलना है ना। मैंने पहले ही पेट्रोल डला लिया था, मतलब कि मैंने तो कल ही पेट्रोल भरा लिया था। अब आगे ना एक अंडरपास है, बस अंडरपास से मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी पेट्रोल पंप उधर है कि नहीं है। तो सावधानी रखनी चाहिए यहाँ पर। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर पेट्रोल पंप अगर यहाँ पर नहीं है तो या तो वहाँ बोर्ड ना लगाएं, या फिर यहाँ पेट्रोल पंप बनवा दें। जब तक पेट्रोल पंप बन नहीं रहा है तब तक वहाँ पे क्रॉस करके रखें, ताकि किसी के साथ धोखा ना हो। ये अंडरपास है, अंडरपास से क्रॉस करते हैं। यहाँ पे तो पानी लगा हुआ है, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, क्योंकि बरसात तो इन दिनों में हुई नहीं है कि पानी यहाँ पे जमा हो जाए। तो कोई कंस्ट्रक्शन ही चल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे सामने कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं दिख रहा। अब राइट लेते हैं। अब ये देखिए पूरा रास्ता खाली है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे। तो ये किसके साथ ये धोखा है, हो सकता है कोई ना कोई इसमें ट्रैप हो सकता है। लेकिन खैर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर मान लीजिए आप कभी वापस ले लेते हैं पहले यहाँ से। अगर मान लीजिए कभी आप यहाँ आते हैं
और आपको पेट्रोल अगर आपको डलाना हो और पेट्रोल आपका ख़त्म हो गया हो गाड़ी में, तो एक फ़ोन नंबर आप याद रखिएगा, 14449। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे ना, 14449 पे, अरे भाई पानी ही पानी है, तो आपको हेल्प करने के लिए लोग आ जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस वे वाले जो होते हैं ना, वो आ जाते हैं गाड़ी लेकर के। पेट्रोल पंप उनके साथ ही घूम रहा होता है, पेट्रोल पूरा पेट्रोल पंप ही लेकर चल रहे होते हैं। बाकी कोई भी गाड़ी में खड़ा भी हो जाए, पंचर हो जाए, तो सारी चीज़ों का मरम्मत वगैरह सब वो लोग कर देते हैं। तो ये मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था। इसमें मुझे पता है टाइम लग गया होगा ये सब चीज़ें दिखाने में, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी इस वजह से, लेकिन फिर भी ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। और ये है गोरखपुर हमारा। गोरखपुर जाना जाता है गोरखनाथ जी के लिए। तो एक बार बोलिए, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। और ये रास्ता है पार, हम आ गए हैं। अब सरपट दोहराते हुए निकलते हैं अब सीधा, और आगे मिलते हैं जहाँ पे टोल का हमें जमा करना होता है, एग्ज़िट लेना होता है। ये टोल का हमें दिख गया एग्ज़िट का। यहाँ पे बस हम अपना पास, जो हमने पहले जब टोल में एंट्री किया था तो लिया था, वही यहाँ पे हम दिखा करके बस बाहर निकल जाएंगे। और सामने बहुत ही जल्दी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे खाली देख लेते हैं किससे निकलना है हमें। हाँ, इसी में होगा। सीधा चलते हैं, बस इस गाड़ी के निकलने के बाद हम अपनी पर्ची दिखा देंगे। बस गेट खोल दो भैया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये भैया ने बोला, मैंने इनसे पूछा कि वीडियो आपकी बना लें, भैया बोले नहीं भैया रहने दीजिए, हम फेमस हो जाएंगे फालतू में। लेकिन चलो ठीक है। और ये पूरा रोड आप देख पा रहे हैं, पूरा रोड खाली है। चलाते रहिए, गाड़ी को बस नियंत्रित रखना है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर के गड़बड़ नहीं करना है। अब यहाँ से ये जो टर्न हो रहा है लेफ्ट की तरफ, आगे जाकर के थोड़ा से में राइट की तरफ टर्न होगा। तो ये 60 टन से यहाँ पे निगाहें एकदम सामने रखनी होती हैं, और सीधे चलाते रहिए गाड़ी को नियंत्रित रख करके। बस यहाँ से अब हमें राइट टर्न लेना है, और बस हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। हमारा ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा इंतज़ार कर ही रहा है। वहाँ पे भी हमारा स्वागत होगा, बोर्ड लगा होगा बढ़िया सा। तो बस ये वाला पैच हमारा ख़त्म होने ही वाला है। अब ये ख़त्म हो ही गया है। अरे भाई यहाँ पे अंधेरा भी है और दिख भी नहीं रहा है। आगे देखिए यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ क्रैश हो रखी हैं भाई, मतलब पूरे गाड़ी ब्रेक मार करके स्किड हो पड़ी है, जैसा ऐसा लग रहा है, पूरी स्किड है। देखो आगे भी गाड़ियों के ब्रेक के निशान है, देख पा रहे होंगे आप। ये पूरे ब्रेक के निशान है यहाँ पे। ये लेफ्ट लेने के लिए यहाँ पे पूरा लोगों ने ब्रेक मारा होगा, बहुत ही शार्प ब्रेक लगाया होगा। मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 80-85 की स्पीड थी, बट ये बहुत ही शार्प टर्न है। खैर आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये हमने चढ़ा लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। अब सीधे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सीधा अब हमें यहाँ से चलना है। लगभग 300 किलोमीटर होगा यहाँ से लखनऊ। सीधा सीधा अब हमें चलते रहना है इस पर। 300 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होगा, बट ठीक है। अब हमें बस यहाँ पे चलते रहना है। आगे जाकर के हमें टोल टैक्स देना होगा, पता नहीं अब वहाँ पे कितना टोल फीस है। यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट उतार लेता हूँ मैं, पेट्रोल अब डलाने का टाइम आ गया है। पेट्रोल पंप बहुत ही लाइट से जगमगाया हुआ दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा है अभी, बट पास जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। ये लगभग मैं 36 किलोमीटर आगे आया हूँ। पूर्वांचल पे पहला पेट्रोल पंप मिला है। पेट्रोल यहाँ पे डला लेते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा सा बड़ा सा पेट्रोल पंप है भाई, बड़ा अच्छा है। आगे देखते हैं। अच्छा, पहले ये भाई को पेट्रोल डलवा लेने देते हैं, फिर अपना पेट्रोल डलवा लेंगे। मैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे 36 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ, और ये जो पेट्रोल पंप हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पेट्रोल पंप बहुत ही साफ सुंदर सा और बहुत ही बड़ा सा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्पेस है, ये पीछे भी स्पेस है। और यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज करने का पूरा यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ लगा करके सो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर तक का ट्रेवलिंग होगा, तो ये लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो सामने आप वॉशरूम देख रहे हैं ना, ये तो पानी पीने का वो है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर। आगे है यहाँ पे वॉशरूम, वो ना बहुत ही साफ सुथरा है, मतलब पूरे एयरपोर्ट की तरफ बहुत ही साफ सुथरा है। लेकिन एक दिक्कत है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो सीधे खेतों से आए हैं, और उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार वेस्टर्न टॉयलेट देखा है। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने उस वेस्टर्न टॉयलेट का क्या हाल मचाया है। खैर
मतलब क्या ही बोले, मतलब साफ सुथरी सी चीज़ मिलती है ना लोगों को, तो उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी को अंदर बैठ करके तो सिखाया नहीं जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करना है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अभी जो यहाँ पे मैनेजर है ना, उनसे मेरी बात हुई, ठीक है, तो उनसे मैंने बोला कि टॉयलेट जो यहाँ का बना हुआ है ना, बहुत साफ सुथरा रहता है और एयरपोर्ट की तरह ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर ना लोगों ने कचरा फैला रखा है। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे ना ऐसे कम आईक्यू के लोग आते हैं, कुछ लोग मतलब, जो टॉयलेट का जो जेटर है उसका नोजल तक खोल के ले गए। मतलब अब क्या ही बताया जाए। और जो उसमें मशीन लगी हुई है जिससे मतलब आपका हाथ गीला है तो उसे आप ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसके सेंसर का जो सर्किट है वो उखाड़ ले गए। भाई साहब क्या मतलब, ये गरीबी नहीं है, बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं भाई। कमाल है भैया। मतलब जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर उन मतलब आपको पता है कि कौन लोग ऐसा करते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना भैया। बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। और ये मैंने ऊपर चढ़ा लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। अब पूरा रास्ता खाली आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ कुछ नहीं है, तीनों के तीनों लेन आपको खाली नज़र आ रहे होंगे। आगे हमें एक बोर्ड दिख रहा है स्पीड लिमिट का। गाड़ियाँ इस पर जो चलती हैं वो 120 तक चलती हैं, ट्रकों के लिए लिमिट 80 तक होती है, और बीच बीच में कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड मेज़र करते हैं। तो थोड़ा सावधानी से चलाना होता है क्योंकि फिर चालान कट जाता है। तो सीधा हमें चलना है। अब बातें करते हैं अपने बारे में, है ना। तो दोस्तों पहले ये बताइए कि आपको ये वीडियो लग कैसी रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने बारे में भी बताइएगा, कहाँ से देख रहे हैं आप, अपना हॉबी बताइए, क्या करते हैं, किस चीज़ में आपका ज़्यादा मन लगता है। और जो भी भाई मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप अगर मेरे से कुछ तरीके का सपोर्ट अगर लेना चाहेंगे तो आप कमेंट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे सेम हैंडल है, आप वहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मेल करके कहीं बड़ी ट्रिप बनाएंगे, चलेंगे आगे घूमने। और ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं आगे जाकर के एक एक्सप्रेसवे, इसी एक्सप्रेसवे पर प्लेन लैंड करने की जगह है। मतलब पाकिस्तान की अगर जोर से बजानी हो ना तो उसके लिए हमें एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रनवे की, है ना। हम यहीं पर प्लेन उतारेंगे और यहीं से लपेट देंगे पूरे पाकिस्तान को, कोई समस्या नहीं है। और लगभग भारत के सभी एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा है, चाहे ये अपनी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या आगे आगरा एक्सप्रेसवे पर जब हम चढ़ेंगे दिल्ली जाने के लिए तो वहाँ पे भी उस रास्ते में भी एयर स्ट्रिप दिए हुए हैं। तो प्लेन उतारिए और उड़ाइए, और उड़ा कर पाकिस्तान की पूरी तरीके से बजाइए, मज़े में रहिए एकदम। ये आ गए हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल दूसरे छोर पे। अब हम लखनऊ में प्रवेश करने वाले हैं। लखनऊ में भी अब हमारा स्वागत होगा, आपका भी स्वागत होगा। तो ये एग्ज़िट है हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, यहाँ से हम लखनऊ सिटी में एंटर कर जाएंगे। और जस्ट उसके दूसरे साइड आगरा एक्सप्रेसवे है। अब बस खाली लेफ़्ट साइड से हमें निकलना है या बीच से कहाँ से निकलना है मैं ये देख लूँ आगे बढ़ करके। यहाँ पे हमें पर्ची खाली जमा करनी है और आगे सीधे सीधे चल पड़ना है। अच्छा, इन्होंने हमें हाँ अंदर से ही सिग्नल दे दी है, सीधे निकल जाओ, लेफ्ट साइड से बस सीधे चले जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भैया अब हम आ गए बाहर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कम्प्लीट। अब सीधे हमें चलना है आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए। तो आगे हम थोड़ा सा रुक करके कहीं खावा लेंगे। ये रास्ता लखनऊ गोसाईगंज मोहनलालगंज की तरफ जाता है। यहाँ की सोसाइटी होंगी ये दोनों। ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लास्ट स्ट्रिप जो हमें सिटी के साथ कनेक्ट कर देगा। सबसे पहले भूख लग रही है यार, खाना खाने का मन है। यहाँ पे तो बरसात भी हुई है, बरसात की वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ी सी हेजी सी आए, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर बरसात, मतलब पता नहीं पानी की बूंदें भी गिर रही हैं हल्की हल्की, तो कैमरे के लेंस में न चली जाएँ। ये आगरा एक्सप्रेसवे के जस्ट थोड़ा सा पहले एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मैं रुका हूँ, देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा है। पहले तो मैंने चाय ऑर्डर किया है और ये आ गई है चाय। अब टेस्ट लेकर के मैं आपको बताऊँगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। साफ़ सफाई तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन खाली है क्योंकि रात के 12 बज गए हैं लगभग, मतलब बजने ही वाले हैं लगभग। खाने टेस्ट उतना बढ़िया नहीं था, मतलब ठीक ठाक, रेट तो बहुत हाई है, पर ठीक ठाक टेस्ट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं पे आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पे आप खाना खाइए तो उनका टेस्ट आपको याद रहता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और जिस समय मैं एंट्री करा था एक्सप्रेसवे पर उस समय मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए एंट्री की वीडियो हो नहीं पाई। मगर मैं लगभग 150 किलोमीटर आगे बढ़ गया हूँ और वीडियो अब स्टार्ट हो चुकी है।
आपको मुझे ये बताना था कि जब एक्सप्रेसवे पे आप एंट्री लेते हैं ना, तो 64 किलोमीटर के बाद पहला पेट्रोल पंप आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कीजिएगा। और इनकेस अगर पेट्रोल खत्म हो जाए एक्सप्रेसवे पर, तो नंबर याद रखिएगा 14449। ये एक्सप्रेसवे का हेल्पलाइन नंबर है। आपको पेट्रोल वो आपकी गाड़ी तक पहुंचाते हैं, और किसी भी प्रकार की अगर गाड़ी में की खराबी हो जाती है तो रिपेयरिंग करने वाले स्टाफ भी उनके साथ होते हैं, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, लखनऊ में जो सफाई मैंने देखी है ना, मतलब सच में मैं कह सकता हूँ कभी उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ इतना बदलेगा। शहर लोगों से ही के वजह से ही गंदा होता है, लोगों की वजह से ही साफ होता है। तो लखनऊ के लोगों ने अगर शहर को गंदा किया था, जिसकी वजह से लखनऊ को मतलब थोड़ा सी निगेटिव सेंस में जाना जाने लगा था, तो यहीं के लोगों ने इस लखनऊ को बदला भी है। और ये आगरा एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल साफ सुथरा सा चमचमाता। और ये भाई साहब क्या लाइट है, गजब। अरे लग रहा है दिवाली है महाराज, गजब है भाई। लोग यहाँ रुके भी हैं साइड में फ़ोटो वोटो लेने के लिए, बड़ा अच्छा है क्योंकि बढ़िया दिख रहा है। जानते हैं दोस्तों, सफ़र तो यूँ चलता ही रहेगा। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा, और कभी हो सके तो इस पर काम भी कीजिएगा। हम लोग छोटे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम यहीं पर रहते हैं। मगर हम जिनको पीछे छोड़ के आए हैं ना, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना कभी बड़े शहर देखे नहीं। अब मुझे ये जो बात कहनी है उसके बारे में गौर कीजिएगा। कई ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होती है, और शायद हमारे गांव के लोगों को, शहर के लोगों को भी नॉलेज होती है, और हम लोग तो डिजिटली एजुकेटेड हैं, इसलिए हम उसका लाभ ले लेते हैं। लेकिन वो जो गांव के लोग हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो योजना क्या है, उसका लाभ लेना कैसे है, क्योंकि वो डिजिटली एजुकेटेड नहीं है। तो कभी अगर आपको टाइम मिले ना, तो उन लोगों के साथ बैठिएगा, उस योजना के बारे में या तो उनको बताइएगा, और आपके पास थोड़ा अगर समय हो और आप ये कर पाए, तो उस योजना का लाभ उनको दिलवा करके ही आइएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि मेरे गांव में ना 2-3 ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं था कि विधवा पेंशन क्या है। उन्हें उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था, उन्हें जनधन अकाउंट का आइडिया नहीं था। तो मैंने रुक करके अपनी इस छुट्टी में ना उनके लिए जनधन अकाउंट मैंने खुलवाया, विधवा पेंशन उनका शुरू करवाया। उन्होंने मुझे जो दिल से आशीर्वाद दिया, मैं कह नहीं सकता कितनी खुशी हुई। मतलब आपको मैं बताऊँ, भगवान का ये आशीर्वाद है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं किसी के ना मतलब काम आ पाया। ऐसे तो हम नौकरी कर लेंगे, घूम लेंगे, हर जगह चले जाएंगे, लेकिन किसी के काम आना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़ी खुशी की बात है। मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि मैं किसी के काम आया यार, मज़ा आ गया। तो अगर आपको कभी मौका मिले ना किसी के साथ बैठ करके सरकार की कोई भी योजना का लाभ दिलाने का, तो ज़रूर रुक करके अपना थोड़ा समय दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सरकार की स्कीम का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सरकार कभी की भी हो, हर सरकार ने अपने अपने समय में कोई ना कोई योजना जरूर चलाई है। लोगों को बस उसके बारे में ना उतनी जानकारी नहीं है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें डिजिटल नॉलेज है, तो हमें इस नॉलेज को बचा करके क्या करना है, किसी के काम आइए। बहुत खुशी मिलती है, दिल खुश हो जाता है, मज़ा आ जाता है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ना जाने पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पर, ये लग रही 12वीं एम्बुलेंस। मतलब जब से मेरे को ध्यान है, मैं एम्बुलेंसेज काउंट कर रहा हूँ, तब से ये 12वीं एम्बुलेंस है। या तो पीछे कुछ हुआ है या आगे कुछ हुआ है जहाँ पे ये एम्बुलेंसेज जा रही हैं। 13वीं एम्बुलेंस है ये आगरा एक्सप्रेसवे पे। पता नहीं क्या है, पता नहीं यार क्या हुआ है। उसमें से प्रार्थना की सब कुछ सही हो यार। ये 14वीं एम्बुलेंस दिखी है, लेफ्ट साइड में देखो यार, 14वीं एम्बुलेंस है ये। यहाँ से वन साइडेड रोड है ज़्यादा, ये बहुत लंबा है, मतलब रोड वन साइडेड। सेफ चलना सही रहेगा, यहाँ पर स्लो चलते हैं थोड़ा। ओ भैया, अब तो मुझे संदेह हो रहा है यार, ये 15वीं एम्बुलेंस है। पीछे तो कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से हम निकल गए हैं, और ये अंतिम पड़ाव है ये आगरा एक्सप्रेसवे का, और हम पहुंचेंगे सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर। 3 ही एक्सप्रेसवे आते हैं भाई, और दिल्ली आ जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, और दिल्ली में आप घुस जाते हैं। तो हम जहाँ से चले थे वो था रामलीला का स्थान, और जिस जगह से हम जा रहे हैं कृष्ण लीला का स्थान। अब देखिए, ये आगे हमें एक और एम्बुलेंस नज़र आ रही है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये लगा ये 16वीं एम्बुलेंस है, और उसके आगे भी एक एम्बुलेंस आ रही है, 17वीं एम्बुलेंस। जब मैं साउथ का ट्रिप करूँगा तो आपको वहाँ की जगहों के बारे में बहुत कुछ बताऊँगा। बहुत सारी बातें करेंगे उन मंदिरों के बारे में, उन इमारतों के बारे में। उससे आपको महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में क्या दिया है। ओह माय गॉड, ये मुझे लग रहा है ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन का इंजन है ये। अरे इसीलिए इतनी सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पे चल रही थी। आ भाई यार, अरे यार ये क्या है? अरे ये तो अलग ही अजूबा है यार। भले ये खोखा है महाराज, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, ये खोखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। रुक करके देखते हैं यहाँ पे।
ये इंजन ऐसे ही चल रहा है, मतलब ट्रकों पे कहीं जा रहे हैं असेंबलिंग होने के लिए। अरे भैया हम तो डर गए थे यार, मतलब विधायक जी तो खुद ही ट्रक पे लद करके घूम रहे हैं, इसीलिए तो ट्रेन लेट चलती है, हैं? क्योंकि मतलब इंजन को खुद एक्सप्रेस वे पसंद है भाई, ट्रक पे लद करके जा रहा है, देख रहे हैं आप। ट्रेन लेट नहीं चलेगी और क्या चलेगी, लेकिन बड़ा सही है। मैं तो डर गया था यार सही में, लेकिन चलो अच्छी बात है, देश में तरक्की तो हो रही है भाई। एम्बुलेंस देख करके तो मन डर ही सा गया था, लेकिन ये अच्छा है भाई, असेंबलिंग होने जा रही है आसपास की किसी फैक्ट्री में। आगे देखिए एक और ट्रक पे एक और इंजन जा रहा है, इसका मतलब भाई आसपास में कोई फैक्ट्री है जहाँ पे ना इनकी असेंबलिंग होती है। लेकिन अच्छी बात है, इसको देख करके मन खुश हुआ कि कुछ दुर्घटना नहीं हुई है और सब कुछ सकारात्मक है, बड़ा अच्छा लगा। ये सब असेंबलिंग होने जा रहे हैं, देश तरक्की के मार्ग पे भैया। दोस्तों ये है हमारा यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ पे आगे सामने बोर्ड लगा होगा, यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। तो ये रहा बोर्ड। इसी रास्ते पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट की तरफ एक रास्ता कटता है जो जाता है मथुरा, और जो भी लोग मथुरा घूमना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, कृष्ण लला जन्मभूमि देखना चाहते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आगे बढ़ करके लेफ्ट की तरफ आपको लेना होता है और आप मथुरा शहर में चले जाते हैं। वहाँ से आप वृंदावन और बाकी जगहों पर घूमते हैं। जब भी आप मथुरा आएँ तो आप वहाँ से ब्रिजवासी नगर जरूर जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने और खाने पीने को मिलती हैं और प्रार्थना स्थल भी मिलता है। और यहीं पे केली कुंज वाले, जो आपने देखा होगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे प्रेमानंद जी महाराज को, तो जो केली कुंज है ना वो भी यहीं से लेफ्ट की तरफ आगे जा करके रास्ता मुड़ता है, वहाँ पे जाने का रास्ता यहीं से है। जगह का नाम है केली कुंज। जब भी आप यहाँ से आएंगे तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे वृंदावन के लिए, तो वहाँ पे किसी भी ऑटो या गाड़ी वाले से बोलेंगे वो आपको पहुँचा देगा। सामने मिला हमें हमारा पहला टोल, जो हमें यहाँ पे टोल फीस देनी होगी अराउंड मेरे ख्याल से 245 या 65 रुपये इसकी फ़ीस होगी। तो हम पे करके सीधे बढ़ चलेंगे और अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे एक पतला सा नैरो सा रास्ता होगा, देखते हैं। हाँ, इधर लेफ़्ट साइड से लेकर के सीधा में जाना है। यहाँ पे सामने देखते हैं ये वीडियो बनाने में देते हैं कि नहीं। जो लोग मना करते हैं उनका मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो। चलिए, तो ग्रीन लाइट हमें यहाँ पे मिल गई है, स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें टोल देना पड़ा 265 रुपये, और अब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है सीधे ग्रेटर नोएडा। इस रास्ते में आएगा ग्रेटर नोएडा, हम सीधे चलते रहेंगे, ग्रेटर नोएडा पहुँचेंगे। और यहीं पे पास में ना एक मतलब रेस्टोरेंट है और खाने पीने की चीज़ें और सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और पेट्रोल वगैरह भी यहाँ पे हम भरा करके निकलेंगे, क्योंकि बीच में पता नहीं चलता कि कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप वगैरह भी है और रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से खाना पीना अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ से लेफ़्ट साइड में मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डलाना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना तो अब घर पे भी जाकर के हो जाएगा। लगभग सुबह के 3:30 बज चुके हैं और ग्रेटर नोएडा है ये। देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पे मिलता है, कहीं आसपास में पेट्रोल पंप मिल जाए, पेट्रोल डलवा करके बढ़ा जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इससे बना रहता है कि कभी रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पता नहीं कितना किलोमीटर चलना पड़े। तो मैंने थोड़ा सर्विस लेन में लिया है, तो सर्विस लेन टूटा फूटा सा है, लेकिन फिर भी कहीं भी पेट्रोल पंप दिख जाए, क्योंकि बोर्ड तो लगा हुआ है कि 200 मीटर आगे, बट मेरे ख्याल से मैं तो खुद ही 500 मीटर लगभग चल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लाइट तो यहाँ सिटी जैसी दिख रही है, लेकिन पेट्रोल पंप का कोई बड़ा सा खंभा जो होता है ना, जिसमें मतलब लिखा होता है HP और इंडियन पेट्रोलियम, ऐसे जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये सब कुछ कहीं दिख नहीं रहा है। चलो यहाँ पे किसी से पूछा जाए, पहले पूछना ही भाई यहाँ पे पड़ेगा। कोई पेट्रोल पंप नहीं है? हाँ कितना पड़ेगा। कितना दूर है? ये यहाँ से करीब 200-250 दो 200-250 मीटर आगे है। और ऊपर फिर चढ़ने का आगे से रास्ता है या पीछे आना पड़ेगा? आगे से मिल जाएगा, सामने से आगे से मिल जाएगा। पेट्रोल पंप आगे से सब मिल जाएगा। ठीक है भैया, हाँ ना बेटा, जाओ ना बेटा। हाँ हाँ सीधे जाओ आपसे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू भाई। चलिए। पेट्रोल डला करके निकल लिए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कर्व, ये हमें लेकर जाएगा ग्रेटर नोएडा, और आगे होगा परी चौक। परी चौक यहाँ की फेमस जगह है, जहाँ पे सारे अपने इलाके के लड़के इंजीनियर बनने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनका ये चौक है, बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे मेट्रो भी बन गई है, पहले तो मेट्रो नहीं थी यहाँ पे, मगर अब यहाँ पर मेट्रो भी आ गई है, और बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर मतलब मॉल भी हैं, और यंग बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ यहीं पे रहते हैं, आसपास के जगहों पे, या तो रूम लेकर के, या PG में, या हॉस्टल में। ये है परी चौक का मेट्रो स्टेशन, देख सकते हैं आप, कितना सही है ना। यहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद जाने के लिए सही हो गया ये। सामने मेरे ख्याल से परी चौक का बोर्ड लगा हुआ है, पास आकर देख, हाँ ये है परी चौक का बोर्ड।
यहाँ से जब हम आगे निकलते हैं तो ये ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा में हमारा वेलकम हो गया है और ये यहाँ से मेन एंट्री होती है ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ये जब सीधा हम रास्ता जाते हैं तो आता है नोएडा। नोएडा को बाद में एक्सटेंड किया गया था, इसीलिए उसका नाम ग्रेटर नोएडा रखा गया था। ये हम नोएडा में हैं अब। नोएडा में हम स्ट्रेट अभी हम जाएंगे और फिर हम मिलेंगे DND पे। DND का मतलब दिल्ली नोएडा दिल्ली। इसका एक ब्रिज है जिससे हम यमुना जी को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रास्ता है ये मैं ले रहा हूँ आश्रम के साइड। लेफ्ट साइड जो कट है वो राजघाट जाता है, गांधी जी की समाधि स्थल। ये रास्ता है। और ये जो आप लेफ्ट राइट में मेरी जगह देख रहे हैं ना, ये है साउथ एक्स। दिल्ली का बहुत ही फेमस जगह है साउथ एक्स। यहाँ पर मतलब महंगे लहंगे और मतलब शादियों के सामान, लड़कों के भी लड़कियों के लिए भी बहुत ही फेमस बाज़ार है ये, बहुत ही फेमस जगह है ये। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। लेफ़्ट में जो बिल्डिंग सजी हुई देख रहे थे आप, वो है मतलब जहाँ पे लहंगे मिलते हैं, बहुत ही लग्जरी लहंगे मिलते हैं यहाँ पे। और कपड़े की भी मार्केट है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ सामान यहाँ पे मिलते हैं और अच्छे अच्छे मतलब ऑफिसेज हैं यहाँ पे, और रहने के लिए घर भी, लेकिन बहुत ही महंगे हैं। इस जगह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आधा किलोमीटर आगे, तो लेफ़्ट साइड में आता है हमारा एम्स, जो बहुत ही फेमस, पूरी इंडिया का सबसे फेमस हॉस्पिटल है। और राइट साइड में जो सजी हुई बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये सरकारी ऑफिस है, राइट साइड वाली। और लेफ़्ट साइड में आ जाएगा एम्स। बस यहीं पर लेफ़्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लेफ़्ट कट में ले रहा हूँ यहाँ से, ये सामने जो देख रहे हैं ना गेट, ये एम्स का गेट है। तो राइट साइड में सफदरजंग हॉस्पिटल, लेफ्ट साइड में एम्स। इन दोनों जगहों पे ऐसे देवता वास करते हैं कि मतलब जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं ना, जो अपने पैरों पे चल नहीं सकते, जिनकी आँस उनके परिवारजनों ने खुद ही छोड़ दी है, उनको यहाँ के डॉक्टर्स उनके पैरों पे चला करके भेजते हैं। तो मतलब इस तरीके के यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ से बस 5 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से, बस मैं तो पहुँचने ही वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। जिन बातों से आप एग्री करते हैं वो बताइएगा, जिनसे एग्री नहीं करते हैं वो बताइएगा, अपने सजेशंस भेजिएगा और अपने बारे में बताइएगा ज़रूर कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको बातें कैसी लगी, और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का मुझे करना चाहिए इसका भी सजेशन दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपना कोई ट्रिप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो मैं तो रेडी हूँ भैया घूमने के लिए। और इसके लिए आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। इस पेज का मतलब यूट्यूब पे इस पेज का नाम है 27 थ्रोटल, और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम है 27 थ्रोटल। वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं पहुंच गया हूँ अपने घर पे। और पूरी सोसाइटी अभी सो रही है, सारे बिल्डिंग में अभी कोई भी नहीं है, बस नीचे 2 लोग हैं, कुछ सामान वामान लेकर के आए हुए हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी जर्नी, कैसा लगा, सारी बातचीत आपको कैसी लगी, और अपना सजेशन जरूर भेजिएगा। बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, और बताइएगा कि अगले शहर में आप किस जगह पे घूमना चाहते हैं, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और बहुत सारे सजेशन भेजिए कि मुझे वीडियो में और क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, सारी बातें। और अपने बारे में बताइएगा, आपके बारे में भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बातें जो यूनिक होंगी अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, खूब खुश रहिए, आनंदित रहिए, और अपने में लोगों को देखिए और लोगों में अपने आप को।